भजन संहिता 150 का 1। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। 2, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। 3, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। 4, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। 5, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। 6, जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु हम सबको आपने अपने भवन में इकट्ठा करा, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु इतने अच्छे भजन संहिता से हम सभी को आशीषित किया, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु पास्टर पूजा ने पढ़ा, प्रभु इन्हें भी बुद्धि ज्ञान दीजिए, बड़ी आशीष दीजिए और इस वचन को प्रभु समझाने के लिए भी परमेश्वर और आशीष कीजिए। प्रार्थना करते हैं यहाँ बैठे हुए हर एक जन प्रभु आज इस वचन से आशीषित हो और हर एक जीवनों में प्रभु आपकी महिमा होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने दास को प्रभु अपनी आत्मा से भरकर आज अपनी वेदी पे अपने लोगों के लिए आशीष के कारण परमेश्वर इस्तेमाल कीजिए और प्रभु अपनी महिमा लेना। प्रभु इस वचन से अपने दास से बातें कीजिए कि ये वचन हमारे जीवनों के लिए किस तरह प्रभु आशीष के कारण बनने पाए प्रभु और आपकी महिमा होने पाए। हर बात में प्रभु आज आपके भवन में आपकी इच्छा हर एक जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। 2024 में प्रभु यीशु का जन्मदिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और प्रभु अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं भजन संहिता 150 में परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों के लिए क्या कहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मसीह हमारा उद्धार करता है, बाइबल हमारी जान है। इसका मतलब है बाइबल हमारा गुरु है, हालेलुया, जो हमें प्रभु यीशु से मिलाता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में श्रेष्ठ है क्योंकि वो सनातन के परमेश्वर यहोवा से हमें मिलाता है और यहोवा परमेश्वर हमारे लिए सम्मान और आदर के योग्य है क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है, उसके हाथों से बनाए हुए हैं और उसने हमारे लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आशीषें ठहराई हैं, हालेलुया। इसलिए सनातन के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद हो जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह में हमारे लिए उद्धार ठहराया है और हमारे लिए आशीष ठहराई है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का जिसने अपने जन्म द्वारा और अपने शरीर पे तमाम प्रकार के कष्ट लेने के द्वारा और अपनी कुर्बानी के द्वारा और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठने के द्वारा हमें उद्धार का उपहार बख्शा है। पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया है कि हमारा हमेशा मार्गदर्शन करे और हमें सही राहों में चलने की बुद्धि दे, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ भजन संहिता 150 में लिखा है परमेश्वर की स्तुति हो, आमीन। सारी सृष्टि के मानव जाति से परमेश्वर की स्तुति हो क्योंकि सारी सृष्टि के मानव जाति का एक ही परमेश्वर है। वही परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है। वही सारी मानव जाति का परमेश्वर है जिसने स्वर्ग को बनाया है। वही सारी जातियों का और सारी सृष्टि का परमेश्वर है जिसने पृथ्वी पे सब कुछ सिरजा है अपने वचनों के द्वारा और आदम हव्वा को बनाया है अपने हाथों से, हालेलुया। वही सनातन का परमेश्वर यहोवा सबके जीवन से महिमा के योग्य है जिसने सबको अपने स्वरूप में अपनी समानता में बड़ी खूबसूरती से रचा और बनाया है, हालेलुया। और वही प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि के मानव जाति से महिमा के योग्य है जो सबके लिए कुंवारी कन्या मरियम के द्वारा मनुष्यों के लिए मनुष्य के रूप में जन्मा और उसने अपने शरीर पे दुनिया के मानव जाति के द्वारा सब प्रकार के कष्ट लेते हुए
कलवरी क्रूस पे चुपचाप वध होने वाली भेड़ के समान, ऊन कतरने वाले ऊंट के समान जिस तरीका से चुपचाप रह के और सब कुछ सह के और कुर्बानी दे के अपनी, और कब्र से तीसरे दिन जी उठने के बाद 40 दिन तक इसी दुनिया में मनुष्यों के बीच में रहता रहा। हालेलुया। और उस समय के मानव जाति के देखते देखते वो स्वर्ग को वापस गया, और जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में प्रभु यीशु मसीह ठहरा और अपने शिष्यों से कहा, तुम निराश ना हो, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक पिता की ओर से सहायक भेजूंगा जो मेरी बातों को तुम्हारे बीच में प्रकट करेगा, सत्य का पवित्र आत्मा, और मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और पिता जब अनुमति देगा मैं फिर आऊंगा बादलों पे तुम्हें वापस लेने के लिए। हालेलुया। और मैं तुम्हारे लिए एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी तैयार करूंगा और तुम्हारे लिए सबको नया कर दूंगा, और फिर तुम्हारी जिंदगी के कलेश और पीड़ा और संकट जाते रहेंगे और तुम सदा आनंदित रहोगे और सदा आनंदित रहोगे। हालेलुया। उस परमेश्वर की स्तुति हो। एक में कहता यह की स्तुति हो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति हो। हालेलुया। सो परमेश्वर का पवित्र स्थान वो है जो परमेश्वर ने बनाया। आमीन। परमेश्वर का पवित्र स्थान वो है जो परमेश्वर ने बनाया, और बाइबल कहती है वो तुम हो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र मंदिर वही है जो परमेश्वर ने बनाया, और बाइबल कहती है वो पवित्र मंदिर तुम हो। आमीन। तो परमेश्वर ने मानव जाति को पवित्र मंदिर के रूप में, पवित्र स्थान के रूप में, पवित्र अपने गिरजाघर के रूप में, अपने पवित्र घर के रूप में मनुष्य को बनाया, मुझे और आपको बनाया। और परमेश्वर ने अपना निवास स्थान अपने ही हाथों से और अपनी ही समानता में और बड़ी खूबसूरती से रचा है, और वो मैं और आप हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने इसी जमीन की मिट्टी से हमारे आदि माता पिता को रचा, यानी आदम को मिट्टी से बनाया और आदम की पसली से हवा को बनाया, और उनको सारी सृष्टि के मानव जाति का आदि माता पिता ठहराया, और उन्हीं के द्वारा सारी दुनिया को आगे बनाया। तो सारी दुनिया का एक ही आदि पिता है आदम, एक ही आदि माता है हवा, और एक ही रचने वाला है सनातन का परमेश्वर यहोवा, और एक ही उद्धार करने वाला है सारी सृष्टि के मानव जाति का, वो है यीशु मसीह। और एक ही अगुवा है और वो है पवित्र आत्मा, और एक ही गुरु है और वो है परमेश्वर के मुख से निकले हुए रचे सिरजे वचन पवित्र बाइबल। आमीन। हालेलुया। इसलिए 2 में लिखा है उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। आमीन। हालेलुया। उसने जो अद्भुत काम किए हैं उन अद्भुत कामों के कारण उसकी स्तुति करो। सनातन के परमेश्वर यहोवा की स्तुति करो, उसके इकलौते पुत्र यीशु की स्तुति करो, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक सनातन का परमेश्वर यहोवा है, और उसने ये अधिकार अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को। और अब स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक प्रभु यीशु मसीह है। वो जिसको जो उपहार चाहे वो दे सकता है, उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर अभी हम पृथ्वी पे हैं, जितने भी मानव जाति पृथ्वी पे हैं, सबको सनातन के परमेश्वर यहोवा की महिमा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, और जितने भी सृष्टि में मानव जाति हैं सबको प्रभु यीशु की स्तुति महिमा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का उद्धार करने वाला एक ही इकलौता प्रभु यीशु मसीह है। और सबको पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में चलना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा अच्छा मार्गदर्शन करता है, अच्छे मार्ग पे चलाता है। इसलिए हर किसी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा में होके और बाइबल के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। तीसरी आयत में बहुत अच्छी बात कही है, नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी बीड़ा
बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। संगीत के साथ उसकी स्तुति कैसे करो? संगीत के साथ। जिसको जो गिफ्ट मिला है वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जिसको संगीत का गिफ्ट मिला है बड़े आनंद के साथ प्रभु के लिए महिमा करें। जिसको आराधना का उपहार मिला है बड़े आनंद के साथ प्रभु की महिमा करें। जिसको गवाहियों का उपहार मिला है वो गवाहियों के द्वारा प्रभु की महिमा करें। जिसको नाचने का उपहार मिला है वो नाचने के द्वारा, जिसको तालियां बजाने का उपहार है उसको तालियां बजाने को, जिसको जैसा वरदान मिला है वो अपने परमेश्वर की महिमा के लिए उन वरदानों को इस्तेमाल करे। हालेलुया। जिसको जो आत्मा के फल मिले हैं उन आत्मा के फलों के द्वारा इस जमीन पे अपने प्रभु की महिमा करें। आमीन। हालेलुया। और चौथी आयत में बहुत ही अच्छी बात है, ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। कैसे? कैसे? संगीत बजाते हुए। और जो लोग नहीं नाचते हैं वो भी पाप करते हैं। आज एक नया पाप भी आज की सुबह प्रभु ने मुझे बताया। आपने पिछले दिनों में सुना था आपने बेविचार का पाप, उसके बाद आपने सुना था जीभ के द्वारा पाप। हालेलुया। लेकिन आज एक और नया चीज प्रभु ने दिया। प्रभु ने जो हमें पैर दिए हैं, जो हमें हाथ दिए हैं, जो हमें इतना तंदुरुस्ती भरा शरीर दिया है, जो खूबसूरती दी है और जो प्रभु ने हमारे लिए खुशियां दी हैं, अगर हम प्रभु के लिए नहीं नाचते हैं तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। ना नाचने वाले सुने और नाचने वाले आनंद मनाएं। हालेलुया। ना नाचने वाले सुने, अगर नहीं नाचते हैं प्रभु के लिए तो पाप करते हैं। इसलिए कहते हैं नाचो रे झूमो रे गाओ रे यीशु राजा आया है। हालेलुया। तो काफी लोग हैं जब प्रभु की महिमा करने जाते हैं पवित्र दिन में बस कौरिया बांध के बैठे। हमारा काम तो ये है मंदिर में आ गए हाजिरी लगी। अनाज्ञाकारी होना पाप है ना। अरे ये 2024 का लास्ट पवित्र महीना है। ऐसे करके विश्वासी लोग किसी भी आज्ञा को थोड़ी देर के लिए बड़े भावुक होकर लेते हैं। अब तो हम इस आज्ञा का पालन करेंगे, पर धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे। जैसे रसोई से खाना खिलाने वाली जब रसोई की परसने वाली बचती है, शुरू में तो पूरा चम्मच डालती है और फिर धीरे धीरे जब दोबारा लोग मांगने लगते हैं वो चम्मच ढीला होने लगता है। कब तक मांगते रहेंगे मुझे बचेगा भी या नहीं बचेगा, है ना। शुरू में तो पूरा भरेंगे, ठीक है। देखो भाई जो सच्चाई है वो तो बोलना पड़ेगा। शुरू में तो पूरा भर के बसेंगे और जैसे ही बाहर से आवाज आती रहेगी और लाओ और लाओ। अब भाई जितना आया है, लेकिन कई बार खाने वाले भी कोई कम नहीं होते, वो ये भूल जाते हैं कि बना कितना है और लोग कितने हैं। मान लो अगर 1 किलो बना है ना, और 10 जने खाने वाले हैं तो 100 ग्राम ही तो पड़ेगा। अब खुद ही 250 ग्राम खा रहे हैं तो अब 2 लोग तो फिर, है ना, 2 में वो तो उसकी गाड़ी तो लोहे के पहिया का पंचर हो जाएगा जो रसोई में है, ठीक है ना। अब उसे गुस्सा तो आएगी। अब गुस्सा में 2 कारण होते हैं, या तो अंदर से आवाज आई ला कड़ियों, और या चमचा कड़िया भगवाना कुकर में ऐसा लगेगा कि वो नीचे गिरता है। ये लो सब गिर गया। अब गिर के आगे था ही नहीं कुछ। हालेलुया। तो कई बार इस रसोई के उदाहरण का मतलब क्या है? वचन मुझ पे भी लागू होता है। हालेलुया। सेवकों पे भी लागू होता है। कई बार तो शिक्षक गलत शिक्षा दे देते हैं। शिक्षक कई बार अच्छी शिक्षा ना देके पाप करते हैं, और कई बार विद्यार्थी उसको अपने जीवन में लागू करते हैं और लागू ना करने के कारण गलत करते हैं। यानी पाप दोनों से होता है, पश्चातापी
दोनों को करना चाहिए। कई बार शिक्षक नाचने की शिक्षा देते ही नहीं है। बहुत से शिक्षक तो नाचने के खिलाफ है ना। बहुत सारी कमेंट आ जाती हैं नाचने के ऊपर, तो बहुत से शिक्षक है नाचने के खिलाफ है। कई बार शिक्षक गलती करते, नाचने की शिक्षा नहीं देते। कई बार विद्यार्थी हैं, उनको कितना भी कहो नाचो नाचो नाचो, उनका एक ही जवाब आता है, हमें नाचना ही नहीं आता। अरे नाचने के लिए कहा, ऐसे ऐसे कर दिए बस ऐसे ऐसे कर दिए नाचने। गधा कुआं में नाचा था ना, जब लोग मिट्टी से पाट रहे थे तो गधा कुआं में नाच रहा था। मिट्टी जैसी पीठ पे गिरी, उसने हिला दी, पैर उठा दी, हो गया नाच। नाचने से गधा को क्या मिला? जीवन का आशीष मिला। नाचने से जीवन का आशीष मिलता है। कभी ध्यान दिया उस गधे की तरफ? गधा की कई जगह कहानी। एक जगह गधा पे यीशु मसीह बैठे, एक जगह गधा को कुआं में दबा के मारने के लिए लोगों ने मिट्टी डाली। गधा डांस करता रहा, डांस करता रहा, डांस करता रहा, है ना, डांस करता रहा। और डांस करते करते प्रभु ने क्या दे दिया उसको? जीवन दान दे दिया, बाहर आ गया। नाचने से बहुत सारे फायदे होते हैं। हालेलुया। नाचने से बहुत सारे फायदे होते हैं। जो जितना ज्यादा नाचेगा वो उतना ज्यादा फायदा उठाएगा। आपने बाइबल में दाऊद की नाचने की कहानी तो सुनी है, लेकिन इसके साथ एक बात और भी तो सुनी है। दाऊद प्रभु को नाचता था, तो दाऊद से क्या कहा? राजगद्दी तेरे वंश में सदा बनी रही। और दाऊद नाचता था। इससे भी एक बड़ी बात, इस जगत का उद्धार करता किसके वंश में जन्मा है? इस जगत का उद्धार करता, सृष्टि का, स्वर्ग पृथ्वी का राजकुमार किसके खानदान में जन्म हुआ? दाऊद के वंशज। ठीक है ना, क्योंकि वो प्रभु के लिए नाचता था। वो प्रभु के लिए संगीत जब बजाता था तो बस ऐसे बजाता था कि मैं अच्छे से अच्छा बजाऊं। इसलिए कहता है संगीत की धुन में, आराधना की धुन में लगे रहो, स्तुति की धुन में लगे रहो, साथ ही नाचने की धुन में भी लगे रहो, है ना। हमारे सुरेश भैया पहले कभी नहीं नाचते थे, और उनकी शादी में जब उनको वचन से पता चला नाचना चाहिए, वो जब वो नाचे तो ऐसे नाचे कि नाचने वाले फेल हो गए। देखा है ना वो वीडियो, आपने YouTube पे पड़ी है शादी, जब वो नाचे तो ऐसे नाचे कि नाचने वाले फेल हो गए। प्रभु के लिए संगीत बजाना एक बहुत बड़ी आशीष को प्राप्त करना है। प्रभु के लिए आराधना करना ये कोई छोटे मोटे पद नहीं है, ये कोई राजनीति जैसे पद नहीं है, ये दुनिया जैसे कोई पोस्ट नहीं है। जो भी अभिषेक देता है, जिसके लिए जो वरदान देता है, वो बहुत बड़ा उपहार है। जब तक प्रभु किसी को अभिषेक ना करे वो हालेलुया नहीं बोल सकता। जब तक प्रभु किसी को अभिषेक ना करे वो संगीत नहीं बजा सकता। जब तक प्रभु किसी को अभिषेक ना करे वो आराधना नहीं कर सकता। जब तक प्रभु किसी को अभिषेक ना करे वो स्तुति नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर किसी को अभिषेक ना करे तब तक वो नहीं कह सकता कि यीशु मेरा उद्धार करता है। उसका मतलब है कि ये कोई साधारण बात नहीं है। जब तक परमेश्वर का निमंत्रण कार्ड ना मिले तब तक कोई परमेश्वर के घर में प्रवेश नहीं कर सकता। धन्य है वो, संसार में उनका वैल्यू नहीं है, लेकिन स्वर्ग में उनका वैल्यू है। मनुष्यों की नजर में उनका वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रभु की नजर में उनका बहुत बड़ा वैल्यू है। धन्य है वो जो अपने होठों से यीशु का नाम लेते हैं। धन्य। धनी में और धन्य में बहुत फर्क है। धनी तो कोई भी हो सकता है ना। धन दौलत माँ बाप के द्वारा भी मिल जाती है। अपने पूर्वजों के बारे में लिखा है, धन दौलत तो पूर्वजों के द्वारा भी मिल जाती है। बॉडी तो जिम के द्वारा भी बन जाती है।
है ना। शिक्षा तो गुरुओं के द्वारा भी मिल जाती है, लेकिन धन प्रभु के द्वारा होते हैं। जो धन हो गया इसका मतलब है उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया। धन है वो जो यीशु के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो सृष्टि में शांति पाएंगे और स्वर्ग में आनंद पाएंगे। दुनिया के लिए आप कुछ भी नहीं, दुनिया के लिए आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन दुनिया बनाने वाले के लिए आप क्या हो अभी आपको खुद को पता नहीं। जिस दिन आपको खुद को पता चल जाएगी, सोते पे भी नाचोगे। आज मैं सोते पे नाच रहा था, सोते पे नाच रहा था, और वो तो अच्छा हुआ क्योंकि बचाता भी वही है। आँख खुल गई, मैं आधा बैठ के किनारे पे और आधा बैठ पे, मतलब एक पैर मेरा लटक चुका था, एक हाथ लटक चुका था। अगर थोड़ा और जाता तो इधर बैठ, इधर सोफा, इधर इन्वर्टर, और बीच में होता बेड। और डांस करने पे फिर आज मैं नहीं बताता कि भाई डांस करना अच्छा बात है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभु कहता है बच जाओगे डूबते डूबते, बच जाओगे जलते जलते, बच जाओगे मरते मरते, और मर भी गए तो जी जाओगे, और जी गए तो कभी मर नहीं पाओगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें प्रभु की स्तुति करना चाहिए, और ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। 5 में लिखा है ऊंचे शब्द से झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द से झांझ बजाते हुए। अगर आप प्रभु के लिए नहीं गाते हो, ये पाप है। आप प्रभु के भजन नहीं सुनते हो। आपको परमेश्वर ने मोबाइल दिया है, टीवी दिया है, आप दूसरे गीत खूब सुनते हो, परमेश्वर के गीत नहीं सुनते, ये भी पाप है। दूसरी फिल्में खूब देखते हो, प्रभु की फिल्म नहीं देखते हो, ये भी पाप। मतलब ये नहीं है दूसरे गीत मत सुनो या दूसरी फिल्म मत देखो, लेकिन दूसरों के साथ प्रभु की नहीं देखते हो, या प्रभु की स्तुति नहीं करते हो, प्रभु के गीत नहीं गाते हो या नहीं सुनते हो, तो भी पाप। आप शारीरिक शौक पूरी करते हो लेकिन आत्मिक शौक पूरी नहीं करते हो, ये भी पाप है। शारीरिक शौक भी पूरी करो, प्रभु मना नहीं करता, वो कहता है आत्मिक बस्तर भी पहनो और शारीरिक बस्तर भी पहनो। शरीर में भी नंगे रहो, ये प्रभु को पसंद नहीं है, और आत्मिक में नंगे रहो, ये भी प्रभु को पसंद नहीं। शारीरिक खाना खूब खाते हो, जब आगे आता है ना, तो भूल जाते हो कि कुकर में बना कितना किलो था, खाने वाले कितने हैं, भाकर भाकर बस दवाई जाओ, अपना काम बनता है बस। लेकिन जैसे आप शारीरिक भोजन को जब तक लपेटते हो, जब तक यहाँ तक पूरा काम पूरा ना, और फिर भी लगता है कि अब थोड़ा और खा लेते, लेकिन अब हो जाएगा, छोड़ दो। लेकिन आत्मिक नहीं खाते हो, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, बाइबल हाथ में आती ही नहीं। हालेलुया। सुबह उठते ही चाय नाश्ता चाहिए, दोपहर को गर्मा गर्म लंच चाहिए, शाम को बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए, लेकिन बाइबल हाथ में पूरा दिन नहीं पकड़ी, ये भी पाप है। शारीरिक भोजन को बाइबल मना नहीं करती है, खूब खाओ, लेकिन आत्मिक भोजन भी खूब खाओ, है ना। शरीर में भी बलवंत बनो, लेकिन आत्मा में भी बलवंत बनो। प्रभु का समय प्रभु को दो, बाकी आप शारीरिक, सांसारिक, सामाजिक का समय उसको दो, लेकिन आप सारी जगह अपना समय खर्च कर रहे हो, प्रभु के लिए समय नहीं खर्च कर रहे हो, ये भी पाप है।
जो कुछ प्रभु के लिए ठहराया गया है बाइबल में, और वो आप प्रभु को नहीं कर रहे हैं, तो क्या है? आप अपने खाने के लिए कमा रहे हो, पीने के लिए कमा रहे हो, पहनने के लिए कमा रहे हो, रहने के लिए कमा रहे हो, प्रभु के राज्य बढ़ाने के लिए नहीं कमा रहे हो। ये भी क्या है? आप अपने पीने को, खाने को, पहनने को, रहने के लिए 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, 10,000, 12,000, 5,000, 25,000, 50,000, उससे कम, उससे ज्यादा कमा रहे हो, पर प्रभु के राज्य के लिए नहीं कमा रहे हो। अपना दशमांश बोने में तुम्हें तकलीफ हो रही है। ये भी क्या है? पाप है। तो मुकुट का झूठा सपना है ना? स्वर्ग जाने का झूठा सपना है फिर। और अगर तरस खा के स्वर्ग में उसने ले भी लिया तुम्हें, पानी तुमने कभी दान नहीं किया, रोटी तुमने कभी दान नहीं की, कपड़ा तुमने कभी दान नहीं किया, प्रभु के राज्य के लिए अपना दशमांश दान नहीं किया, अपना भेंट दान नहीं किया, अपना दान नहीं किया, अपना समय दान नहीं किया, बाइबल को कभी खोल के पढ़ना नहीं चाहा, गीत गाना कभी पसंद नहीं किया, नाचना कभी पसंद नहीं किया, प्रार्थना करना कभी पसंद नहीं करा, किसी को वचन सुनाना पसंद नहीं करा, स्वर्ग में जाओगे, प्यासे रहोगे, भूखे रहोगे, नंगे रहोगे, सब देखेंगे तुम्हें, हैं? सब देखेंगे। संसार में जानवर को सब नंगा देखते हैं, स्वर्ग में तुमको सब नंगा देखेंगे। फिर क्या होगा? वहां वाटिका नहीं है जो पत्ते तोड़ोगे, जीवन का वृक्ष है, उसके पत्ते नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वहां तुम्हें जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। जीवन के वृक्ष के नीचे तुम्हें जाने का मौका नहीं मिलेगा। अगल बगल में तुम्हारे सब बढ़िया बढ़िया माल खा रहे होंगे, तुम्हारी थाली खाली पड़ी होगी, क्या करोगे? छाती कूटोगे, माथा पीटोगे, हथेली मसलोगे, दांत पीसोगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। क्यों? तुमने कुछ इकट्ठा ही नहीं किया, जमा ही नहीं किया। बैंक में जमा कर रहे हो, घर में जमा कर रहे हो, बस में जमा कर रहे हो, LIC में जमा कर रहे हो, सोना चांदी में जमा कर रहे हो, इधर उधर लोगों के शादी ब्याह में दे के जमा कर रहे हो, सब जगह जमा कर रहे हो, लेकिन स्वर्ग में कुछ जमा नहीं करा। जब जाओगे तो क्या होगा? लैट्रिन करने के बाद तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा, पानी तुमने दान ही नहीं करा है? किसी हगे को पहुंचाया नहीं, तो फिर तुम्हारा स्वर्ग में क्या होगा? जो करोगे वही मिलेगा। अरे कहने का मतलब अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की पोटी साफ करते हैं नहीं करते? अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चा पैदा करके दूसरे को नौकर के रूप में रख लेते हैं, अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाते, अपने हाथ से उसकी पोटी साफ नहीं करते, घिसते नहीं उसको। इधर आ जाओ नौजवानों, बहुत से ऐसे होंगे, है ना? माँ बनने की शौक रखते हैं, लेकिन अपने बच्चे की मजाई नहीं करते। मजाई करने को तनख्वाह दे देंगे, नौकर रख लेंगे, या दादी नानी के ऊपर छोड़ देते हैं, है ना? स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन फिर क्या करेंगे? ऐसे घूमते रहेंगे। जिसके पास है बदबू आ रही है, जो कुछ स्वर्ग में चाहते हो कर लो जमीन पे। हालेलुया। दिन ही दिन में कर लो, रात होने, अब जो घंटा जा रहा है वो किधर को जा रहा है? शाम की ओर जा रहा है। कर देखो खोटे काम रे, आखिर बुरे कर जाए, जैसी करनी वैसी जो बोएगा वो बटोरेगा, है ना? चोरी करने वाले को सजा नियुक्त है और दान करने वालों को उपहार नियुक्त है। प्रभु बड़ी ईमानदारी से न्याय करेगा, उससे कुछ नहीं छूटेगा, है ना?
कुछ समझदार लोग बड़े आराम से पाद मारते हैं ताकि पड़ोसी को भी पता न चले। कुछ समझदार लोग हैं बड़े आराम से पाद मारते हैं, पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा। अरे ये नहीं सोच रहे जब वो परफ्यूम फूलेगी तो फैलेगी तो सबको पता चलेगा, तब भागेंगे पास में से तुम्हारे, जो तुम्हारे पास में बैठे हैं वो भागेंगे। काफी लोग शराब पीते हैं, काफी लोग शराब पीते हैं, क्या करते हैं घर में नहीं पीते है ना। कोई गाड़ी में बैठ के शराब पीता है, कोई पार्क में बैठ के शराब पीता है, कोई जहाँ खरीदता है वहीं खड़े होकर शराब पीता है। और शराब पीने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, पान खाते हैं। मैंने कहा था गर्मी लगेगी, कपड़े उतरने का प्रोग्राम शुरू होगा। हालेलुया। सबा कहा था ना, हो गया पूरा। तन्नू बोला था ना यहाँ गर्मी लगेगी। काफी लोग गाड़ी में बैठ के पीते हैं, काफी लोग जहाँ खरीदते हैं वहीं पीते हैं, काफी लोग पार्क में पीते हैं, काफी लोग अपने घर के दरवाजे के पास पहुंच जाएंगे ताकि रास्ता में गिर ना जाऊं, है ना। दरवाजे तक घुसते घुसते बीवी को मारना है या गुस्सा करना है ना, दरवाजे के पास ही जाकर पिए। ठीक है। काफी लोग शुरू से जब पी के चलेंगे बिल्कुल सही चलेंगे, जब देखेंगे कोई अपना जान पहचान का सही करने लगे। शुक्रवार को हम दुआ में गए तो वहाँ सीन देखा था। जब ये हम लोगों को देखा, वहाँ प्रीति को देखा, वहाँ से बड़े अच्छे आ रहे थे क्योंकि रास्ते में कोई कूट देगा उनको, पिटने से डरते क्योंकि हमें पता है वो पिटते रहते हैं हमेशा। तो वहाँ रूथ और प्रीति और हम खड़े थे दुआ से बाहर निकल के अशोक यहाँ से, तो हम देखे वहाँ से वो बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं। उनकी नजर पड़ी हम तीनों के ऊपर एकदम। ये ऐसे करता है। अब पीने वाले ये भूल गए, तुम गेट के बाहर पिए, गाड़ी में पिए, पार्क में पिए, रोड पे पिए, दुकान पे पिए। अरे जब बीवी के पास जाओगे कहोगे ये तू है ना, तू जो बदबू आ रही वो कहाँ बचाओगे, है? पकड़ते जाओगे। काफी लोग मीठ शाकाहारी, हम शाकाहारी हैं, मीट खाते, घर में नहीं खाते, है ना। पार्क में खाएंगे, होटल में खाएंगे, ठीक है ना, रास्ते में चलते चलते खाते आएंगे। काफी लोग अपने घर के दरवाजे पे खिड़की पे रख के खाते हैं। हमने पूछा उनके बच्चों से, उनकी पत्नी से, ये क्या हो रहा है? भाई अगले खर्चा करके आए हैं, घर में खाना नहीं, घर में नहीं आ सकता है क्योंकि हम लोग नहीं खाते। तो मैंने कहा फिर लेकिन ये तो खा के घर में घुसेंगे। बोले नहीं ऐसे नहीं घुसने देंगे, अभी एक खिड़की पे रखा खड़े होकर खा रहे हैं, फिर इनको हाथ मुंह धुलवाएंगे, ब्रश करवाएंगे, तभी मैं कहा इनका ऑपरेशन नहीं करोगे? बहुत से शाकाहारी बनते हैं, ठीक है। दुनिया के कीड़ा सुड़ी गोभी में, तोरी में, बैंगन में, दुनिया की चीजों में खाएंगे, ठीक है ना। गधे का दूध तक पीते हैं कितने लोग, गधे का दूध पी लेंगे। काफी लोग गधे का दूध पी लेंगे और बनेंगे शाकाहारी। हालेलुया। ऊंचे शब्द से झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद की महाशब्द वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। कैसे? आनंद, हंसना बहुत जरूरी है, मुस्कुराना बहुत जरूरी है, खुश होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नाचना बहुत जरूरी है, आनंद मनाना बहुत जरूरी है, आत्मा में भी और शरीर में। काफी लोग शारीरिक हंसी खूब हंसेंगे, आत्मिक हंसी नहीं हंसेंगे। आत्मिक हंसी का मतलब क्या है? आत्मिक हंसी आपको जब ही आएगी जब आप स्तुति करोगे, गीत गाओगे,
वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे दूसरों के लिए, फिर आपको आनंद की हंसी आएगी। आपने किसी को दुआ करी और दुआ पूरी हो गई, आपका मन कैसा होगा, है ना? आपको याद है 2024 में भविष्यवाणी हुई थी कि दिसंबर क्रिसमस तक देख लेना, आप अनाज्ञाकारी आंसू भी बहाएंगे और आज्ञाकारी खुशियां भी बनाएंगे। अभी तो दिसंबर में दिन बाकी हैं। देखो मातम भी हो गया और ढोल भी बज गया, और उनको भविष्यवाणी याद भी रही। 1 घंटा पहले ही शुक्रवार को उन्होंने प्रार्थना को फोन किया और 1 घंटे के बाद ही उन्होंने भविष्यवाणी को याद दिला दिया कि पास्टर जी, प्रभु ने जो आपके द्वारा बोला था वही हुआ। प्रभु ने बोला था कि तू दादी बनेगी और बेटा होगा, और बेटा ही हुआ और मैं दादी बनी। हालेलुया। तो लगातार प्रभु कहता रहा आज्ञाकारी बनो, जो अनाज्ञाकारी उन्हें रोना भी पड़ेगा। और 11 तारीख को मृत्यु भी हो गई। सवाल आता है, अरे जब जय मसीह की बोलते हैं, वो हालेलुया बोलते हैं, या यीशु मसीह का नाम लेते हैं, या यीशु मंदिर में जाते हैं, तो उनके घर में मौत कैसे हो गई? अरे भैया, प्रभु के लिए तुम आज्ञाकारी कितने? चश्मा तो है तुम्हारे पास, लेकिन लगाओगे नहीं, है? तुम खूबसूरत कैसे लगोगे? आपको परमेश्वर ने सोने की लौंग, सोने के कुंडल, सोने की जंजीर दी है, पहनोगे नहीं तो झपट मारोगी, रोटी कैसे चलेगी? जब सोना तुम्हें दिया है, कान का, नाक का, गले का, तो पहन के घूमो रोड पे, ताकि झपट मारों की बेचारों की रोजी रोटी चले, हैं? लोगों को जब नेक सोना मिले तो ऐसे करके लेंगे। ठंडी में भी उसको कान नहीं ढाकते हैं, कान बर्फ हो जाए, सुन्न हो जाए, ताकि झपट मार देखे। जंजीर होगी जेंट्स या लेडीज ऊपर ला, अब भैया झपट मारो के घर की रोजी रोटी चलना चाहिए। और हाँ, काफी लोग उनसे भी ज्यादा समझदार होते हैं, नकली सोना पहन के घूमते हैं, तो झपट मारो के थप्पड़ खाते हैं। सुनार से ज्यादा जानकारी झपट मारो को होती है, तो वो घेर के मारते हैं, कहते हैं नकली पहन के हमें पकड़वाने के चक्कर में घूम रहे। तो नकली पहनना भी गलत है। पौलुस अपने लोगों को सांसारिक ज्ञान भी देता था और आत्मिक ज्ञान भी। जमीन पे हो, संसार में जब तक वो सांसारिक ज्ञान से रहित रहना भी अच्छा नहीं है, और स्वर्ग में जाना है तो स्वर्गीय ज्ञान से रहित भी रहना अच्छा नहीं है। इसलिए आत्मिक रोटी और शारीरिक रोटी दोनों खाना चाहिए। आत्मिक नाच और शारीरिक नाच। अब किसी की शादी ब्याह में जाते हो तो वहां तो नाच लेते हैं, है ना? कुछ नहीं होगा तो इतना तो फिर भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं नाचे तो खाना नहीं मिलेगा। पर आत्मिक नाच में नहीं, मुझे आता नहीं आता है तो सीखो भाई, जिसको आता है उससे सीखो। हालेलुया। नहीं आता है तो जिसको आता है उससे सीखो, लेकिन नाचो जरूर। छह में लिखा है, जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करें। सबके सब यहाँ की स्तुति। इस सृष्टि पे जितने हैं सब आदम हव्वा से ही हैं, सब सनातन के परमेश्वर यहोवा से ही हैं, सबका उद्धार यीशु से ही है। इसलिए सबको नाचना चाहिए, हैं? अब देखो, बाइबल पढ़ने के लिए सिखाना पड़ता है, भजन गाने के लिए सिखाना पड़ता है, प्रार्थना करने के लिए सिखाना पड़ता है, तब भी जवाब आता है नहीं आता। पादने को सिखाना नहीं पड़ता, गाली देने को सिखाना नहीं पड़ता, मारपीट करने को सिखाना नहीं पड़ता, चुगली चपाटी करने को सिखाना नहीं पड़ता। ये कहाँ से आ जाता है? इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं, अपने आप आ जाता है।
किसी की चुगली करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा बोलना, है ना? इसको नहीं कहते कि मुझे आता नहीं है। चुगली करने को कोई नहीं कहता मुझे नहीं आता, गाली देने को कोई नहीं कहता मुझे नहीं आता, है? किसी का दिल दुखाने के लिए कोई नहीं कहता मुझे नहीं आता, बिना सीखे आ जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें, जैसे हम शारीरिक, संसारिक, सामाजिक में दौड़ते हैं, वैसे आत्मिक में भी दौड़े। आमीन। कुर्सी का एक पाया निकालोगे तो भी बेकार है, और 3 निकालोगे तो भी बेकार है, चारों हैं तो अच्छा है। इसलिए जैसे शारीरिक जीते हो, जैसे सामाजिक जीते हो, जैसे संसारिक जीते हो, वैसे आत्मिक भी जियो। अधिक से अधिक प्रभु के वचन को पढ़ने में समय दो, अधिक से अधिक प्रभु के भजन गाने में समय दो, अधिक से अधिक प्रभु का धन्यवाद करने में समय दो। हालेलुया। समय पे समय प्रभु को दो, और फिर देखो प्रभु तुम्हें क्या क्या देता है। बड़े गजब की 2025 आ रही है। आज नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तक 2 ही आवाज मिली है, जब तक तीसरी आवाज नहीं आती मैं नहीं बोलता, लेकिन सच बता रहा हूँ, बड़े गजब की 2025 आ रही है। पर पत्थर मन वाले खुश ना हो। बहुत ही आनंद की, बड़े गजब की 2025 आ रही है। पर जिनके मन पत्थर हैं, जो मन के ढीठ हैं, जो बस ये सोचते हैं कि बस हमने चर्चों में गए, बैठे, चले आए और बस हम तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, हम तो गोलगप्पे खा लेंगे, उनके लिए नहीं है। लेकिन बड़े गजब की 25 आ रही है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। जैसे बिना कुछ सीखे बुराइयों में बढ़ते हो, सीख के ही अच्छाइयों में बढ़ जाओ। आमीन। धक्का मारने में आगे रहते हो, जरा गले लगाने में आगे बढ़ जाओ, फिर देखो क्या होता है। नफरत करने में आगे होते, जरा प्रेम करने में आगे बढ़ जाओ, फिर देखो क्या होता है। चुगली करने में आगे होते, जरा तारीफ करने में आगे हो जाओ, फिर देखो क्या होता है। जरा सामने वाले की तारीफ करके देखो, जरा सामने वाले से प्रेम रख के देखो, जरा सामने वाले की थोड़ी सी कुछ मदद करके देखो, जरा सामने वाले को थोड़ा सा अपने से ऊंचा करके देखो, जरा सामने वाले की उन्नति का कारण बन के देखो, देखो तुम्हें क्या मिलता है। हालेलुया। जो बोओगे वही। दूसरों के बारे में थोड़ा सा अच्छा करके देखो, देखो आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, और ये 25 देखो तुम्हारे जीवन में कैसे तरह तरह के रंग देंगे। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे। जय मसीह।